कि अभी पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला कि भारत पाकिस्तान के साथ एक डर्टी गेम खेल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर का ख़तरा है कि इन दिनों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और साथ में रक्षा मंत्री और पाकिस्तान सरकार ने ये भी बोला कि अब अफ़गान सरकार यानी तालिबान सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो सीज़ फायर पर बात करें। दूसरा, वो दुनिया के सामने खुद को विक्टिम साबित करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की परंपरा है कि पहले धमकी दो, हमला करो और बाद में विक्टिम बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला कि भारत पाकिस्तान के साथ एक डर्टी गेम खेल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर का ख़तरा है। भारत अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने बोली। तो आइए पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ ने ये सब क्यों बोला। तो देखिए, अभी हाल में ही जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने शमा टीवी के साथ इंटरव्यू में ये सब बातें बोली। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक डर्टी गेम खेल रहा है, और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर वो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि दोनों कंबाइंड अटैक कर सकते हैं, और तालिबान, जो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार है, वो इस समय भारत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब बातें उन्होंने बोली। तो आइए इन सब का थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है। देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और इस बॉर्डर लड़ाई में अफ़गानिस्तान की सेना ने कई जो पाकिस्तान के बॉर्डर चौकी हैं उन पर हमला किया, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया, और इवन वो उन बंदी सैनिकों के हथियार और उनके पैंट यानी पतलूनों के साथ साथ एक पतलून परेड भी निकाल रहे हैं, यानी बहुत वो ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। और जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये आगे बॉर्डर क्लैशेस और होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके जो हेड हैं नूर वली महसूद, उन्हें मारने के लिए काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी, और उसके बाद से ये लगातार क्लैशेस दोनों के बीच में चल रहे हैं। और साथ में रक्षा मंत्री और पाकिस्तान सरकार ने ये भी बोला कि अब अफ़गान सरकार यानी तालिबान सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो सीज़ फायर पर बात करें और शांति स्थापना पर बात करें। हालांकि मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि जिस तरह की अफ़गान सरकार है और जिस तरह से तालिबान सरकार है और जिस तरह से बलोच और पश्तून वगैरह का इतिहास रहा है, अगर हम देखें तो हज़ारों साल से वो लड़ाके रहे हैं, लड़ते रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल पीछे जाएं तो इंग्लैंड भी उनसे नहीं जीत पाया। अगर हम बात करें 79-89 के बीच में, तो रशिया भी अफ़गानिस्तान में नहीं जीत पाया। अगर हम बात करें 2001 से लेकर 21 तक, तो अमेरिका भी अफ़गानिस्तान में अपना पूर्ण प्रभाव कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाया। तो जिस तरह के वो लड़ाके हैं, वो लड़ने के लिए ही पैदा हुए होते हैं, मतलब वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो वो पाकिस्तान जैसे देश के साथ सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। तो अब पाकिस्तान ये सब क्यों बोल रहा है, उसके पीछे देखिए कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो मुझे जो लगता है कि वो भारत और पाकिस्तान को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उसके लिए तकलीफ़ होगी, या वो उसके लिए तैयार है। दूसरा, वो दुनिया के सामने खुद को विक्टिम साबित करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की परंपरा है कि पहले धमकी दो, हमला करो और बाद में विक्टिम बन जाओ। सिर्फ दुनिया से इससे सिंपैथी मिलती है। तीसरी चीज़ है वो जो उनके सहयोगी देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, चाइना है, टर्की है, इनसे सहयोग के लिए अभी से पहले से ही एडवांस में रिक्वेस्ट अपनी डाल रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में इस समय बहुत बुरे आर्थिक हालात हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, रिसेशन चल रहा है, उससे भी जनता का ध्यान हटाने की ये उनकी एक कोशिश हो सकती है। इसके अलावा लगातार पाक मीडिया पाकिस्तान के अधिकारियों से और सेना अफसरों से पूछ रहा है कि क्या हमारी टू फ्रंट वॉर की तैयारी भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत से लड़ाई हुई तब तकलीफ़ में आ गए, अफगानिस्तान से लड़ाई हुई तो तकलीफ़ में आ गए, तो सिंगल फ्रंट वॉर तो लड़ा नहीं जा रहा, टू फ्रंट कहाँ से लड़ेंगे। और अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो पाकिस्तान के सामने सिर्फ टू फ्रंट वॉर का ख़तरा नहीं है, उनके सामने 4 फ्रंट वॉर का ख़तरा है। भारत के साथ
अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, और लोकल में केपी के, अगर खैबर पख्तूनख्वा में आंदोलन चल रहे हैं, पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में तो आंदोलन चल ही रहे हैं, तो इस तरह से उनके सामने 4 फ्रंट वॉर का खतरा है, ना कि 2 फ्रंट वॉर का। तो ये भी एक बने। और अब मुझे लगता है जो ये भविष्य होने वाला है इसका, जैसा यूएनओ दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सीज़ फायर करिए, शांति स्थापना कीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रवोक कर दिया अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को, तो आने वाले समय में ना सिर्फ टीटीपी पाकिस्तान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा बनेगा, अटैक बढ़ेंगे। अब असली तालिबान यानी अफ़गान सरकार के भी हमले का ख़तरा पाकिस्तान में बढ़ गया है। हालांकि इस सारी परिस्थिति के बीच में भारत को अपनी बॉर्डर पर सावधानी रखने की ज़रूरत है, जो कि निश्चित तौर पर है ही, चल ही रही है। और कुल मिला के जो पाकिस्तान अब भविष्य में प्रोपोगंडा करेगा भारत और अफ़गान सरकारों के खिलाफ, उससे सावधान और उसको कंट्रोल करने और उसे काउंटर करने के लिए मेजर्स करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।